ये है हो ची मिन्ह की सबसे ज्यादा वायरल जगह। अपना लड़का एक और फीचर जो है वो अनलॉक कर चुका हुआ है। और एक और चीज है, यहाँ के लोगों में ना पेशेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। जब इसने बच्चा उठाया था तो लड़कियां आके इसको वो करती है। So cute, so cute। एक्चुअली वो ना मेरे से बात करना चाहती है। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेसाल। तो गाइस आज है अपना लास्ट डे इन वियतनाम और कल हम जा रहे हैं वापस। तो आज के दिन में जितने भी जगहें पेंडिंग पड़ी है घूमने वाली वो सारी की सारी घूम लेनी है। एंड सच बोलूं मैं ना अब मिस कर रहा हूँ घर को। मिस तो मैंने 3-4 दिन पहले ही करना शुरू कर दिया हुआ था। ऐसा फील हो रहा है कि भाई कब से निकले हुए हैं, अब चले वापस, काम करे, धूम मचाए। और अभी दिन की शुरुआत महावीर की पता है किस प्रकार हो रही है? यहाँ पे महावीर बर्ड को हेलो कर रहे हैं। हेलो कर दो, हाय। बर्ड को बाय भी कर दो, बाय। महावीर तेरा क्यूट है बहुत। हेलो हाय बाय सब कुछ। अरे महावीर तेरा पता है सबसे क्यूट क्या है? जब तू सॉरी बोलता है। महावीर की ना अभी वो वाली स्टेज चल रही है जब ये जो कुछ भी बोलता है इतना ज्यादा क्यूट लगता है। और कई बारी क्यूट लगता है ना, तुम्हारा बच्चा इसलिए क्यूट लग रहा है। नहीं यार, दूसरों को इरिटेटिंग भी लगता है दूसरों के बच्चे। गाइस एक बार कमेंट करके बताओ क्या आपको महावीर क्यूट लग रहा है या इरिटेटिंग लगता है? देखते हैं। तो क्यूट ही लगेगा ना, क्यूट चीजें दिखा रहे हो उसकी। हाँ मतलब ये बात भी सही है। मतलब जब 24 घंटे बिताने हो और जब सिर्फ 2 मिनट वगैरह का देखना है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। वो बहुत फर्क है। और साथ साथ जहाँ पे तुम्हारी वो तो फ्लाइट में एक सीन हो गया था। ओ हो कल की बात है, भाई परसों की बात है। साहब फ्लाइट में पता क्या सीन हुआ? महावीर टिक नहीं रहा था। सामने वाली सीट पे एक अंग्रेजन बैठी हुई थी, उसके साथ उसका पता नहीं भाई था, बॉयफ्रेंड था, आई हैव नो आइडिया। भाई वो तो हो गए महावीर पे चौड़े कि ये कोई पैर रखने की जगह है, मतलब बच्चा टिका के रखो। भाई मेरे पे गुस्से हुए ना, मेरे को और गुस्सा आ गया। पहले ही महावीर ने इरिटेट किया तो मैं तो उस पर चढ़ गया कि एज इफ आई एम डूइंग समथिंग ऑन पर्पस, आई एम ट्राइंग टू हैंडल हिम। फिर शांत हुआ। एक चीज इससे मुझे ये पता चली कि कभी भी कोई आप पे चौड़ा हो ना, दबना नहीं है, उसके आगे और चौड़े हो जाओ। मैं खुद ब खुद सॉरी फील करके सॉरी बोलता, बट जिस हिसाब से उन्होंने बिहेव किया ना, मैं तो हो गया था चौड़ा। फिर ठंडा होके बैठ गया। वो अंग्रेज है तो क्या हुआ, अंग्रेजी अपने को भी पूरी आती है। वो तो फनी वे में कभी मैं बोलता नहीं हूँ, बट इफ आई स्पीक इन इंग्लिश आई स्पीक रियली गुड, है ना, एक्सेंट के साथ। हाय मेरे बच्चे, किसी कर दे मेरे को, किसी कर, बाहर चले, चलो लेट्स गो। तो अभी ब्रेकफास्ट करने ना हम आ चुके हैं टर्किश रेस्टोरेंट में। मुक्ति अगली जगह जो मेरी बकेट लिस्ट में वैसे है वो पता क्या है? टर्की, इंडियन टर्की अच्छा बकेट लिस्ट, मेरे को लगा इसके बाद। अच्छा खाने के लिए वैसे मुक्ति तुम मानेगी नहीं, बट सच्ची बोलूं तो घूमने के लिए कह रहे हो? नहीं, अब जो बोल रहा हूँ, हाँ। वियतनामीज खाना खा के तू भी थक गई हुई है। अरे मैंने तुम मेरे भी क्यों ले आते हो? अपने पे रखो। मैं थकी नहीं हूँ, मैं हर दिन खा सकती हूँ बेबी, मैं बता रही हूँ। बस मेरी वजह से तू अलग अलग रेस्टोरेंट में जा रही है। नहीं मुझे भी मजा आता है जैसे हॉप करने में कि आज ये ट्राई करता है, आज वो ट्राई करता है। टर्किश भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। भाई साहब हम जितने भी अलग अलग कंट्रीज के रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा ही ऑथेंटिक और आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। यहाँ पे भी हमने तामझाम जो है वो मंगा लिया और फुल ऑथेंटिक खाना मंगाया है। दिखने में है कुछ ये इस प्रकार, भाई इतनी बड़ी ये रोटी कह लो, भटूरा कह लो, साथ में ये हमस। सच्ची अब तो मेरा भी मन कर गया कि हम भी चले टर्की। क्यों, ये चाय पी के मन कर गया? हमारा तू तो तैयार भी ऐसे हो गया है जैसे कि अलादीन हो, अलादीन का चिराग। और इनकी ये क्रॉकरी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना, मतलब ये चाय पीने वाला कप देखो, एप्पल टी मंगाई है, बहुत स्वाद है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट इकट्ठे कर लिया एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ द टाइम बट बिकॉज जितनी क्वांटिटी हम कारों मैंने खा ली है ना, ओवर ईट हो गया। और ना मेरे दिमाग में एक चीज है, जैसे अभी यहाँ पे भी मैं वॉशरूम गई थी तो यहाँ पे भी रबर बैंड्स रखे हुए थे एंड वॉशरूम वाज वेरी क्लीन, टिश्यू रोल्स रखे हुए थे। जैपनीज उनका अलग ही था, मतलब उन्होंने तो सब कुछ रखा हुआ था, कॉम, ब्रश एंड एवरीथिंग। और सच्ची बताऊँ अभी हम वियतनाम में हैं, बट जापानीज रेस्टोरेंट में जाके जब मैं वॉशरूम में गई तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं वियतनामी वॉशरूम में जा रही हूँ। मेरे दिमाग में आया कि मैं एक जापानीज वॉशरूम में जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको उसी हिसाब से जज किया। बेसिकली कंट्री को जज कर रही थी उसके वॉशरूम से, जबकि मैं किसी और कंट्री में हूँ। और आज अभी टर्किश रेस्टोरेंट में गई, कंट्री को तूने फील किया।
बट हम एक दिन मेरे को वॉशरूम जाना था यहीं पे वियतनाम में, और कोई इंडियन रेस्टोरेंट था। आई गेस इट वाज अच्छा था, बाहर से बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। जब हम अंदर गए, आई वेंट टू द वॉशरूम गाइज, इट वाज इंडियन रेस्टोरेंट, और मैं सच्ची बता रही हूँ मुझे इतना गंदा लगा वहाँ जाके। वहाँ पे देयर वाज नो टिश्यू रोल्स, वहाँ पे लोगों ने ज़मीन पे सुसु किया हुआ था। एंड मैं लिटरली इतना चल के अंदर तक गई, पहले तो मैं सोची थी रहने देती हूँ, वॉशरूम जाना है यहाँ पे। इट वाज सो डर्टी। मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में तो यही था कि है ना कि शायद वियतनाम के कैसे गंदे वॉशरूम्स हैं। बट मैंने अभी रियलाइज़ किया, मेरे दिमाग में अभी आया कि जब मैं जापानीज वॉशरूम गई तो मेरे दिमाग में जापानीज आया। किसी और मतलब अगर यहाँ के लोग वो इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो बेसिकली वो उनको इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है कि इंडिया कितना डर्टी है। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो और आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो तो प्लीज़ मेंटेन द हाइजीन। जमीन पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली, और रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। सो पहली बात तो अपनी कंट्री में भी साफ सुथरा रखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बट ये चीज़ मेरे दिमाग में थी तो मुझे था कि मैं अपनी OMG फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी कंट्री का जब आप उनके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो। मतलब वॉशरूम का भी कितना बड़ा रोल है। तो बेसिकली अपनी कंट्री के हम खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारे हाथ में है कि हम अपनी कंट्री को किस तरीके से प्रेजेंट करें। यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगी है ना, ऑल ओवर जितने भी दिन हम रहे हैं, क्लीनलीनेस जो है, ऐसा नहीं है कि सरकार कर रही है तभी वो साफ़ है। जो बंदे की दुकान है वो अपने सामने से सारा कुछ खुद साफ कर रहा है, जबकि वो उसकी ड्यूटी नहीं है, बट ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री। साफ़ सफाई जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमारे को अपनी कंट्री में भी अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो खुद सुधारनी पड़ेगी, खुद वो चीज़ों पे एक्शन लेना पड़ेगा। ये है हो ची मिन्ह की सबसे ज़्यादा वायरल जगह जिसे कहते हैं कैफ़े अपार्टमेंट। ऑनेस्टली मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लग रही है, बिकॉज 10-12 दिन से हम वियतनाम में हैं। जो ये जगह, इसके आसपास इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी कॉफ़ी शॉप्स हैं। आई डोंट नो व्हाट द हाइप इज़ ऑल अबाउट। लेट्स फाइंड आउट। चलते हैं। इस बिल्डिंग में अगर लिफ्ट यूज़ करनी है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। हम फिट लोग हैं, पौड़ियाँ यूज़ करेंगे। पूरी बिल्डिंग का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तात्पर्य मैंने ये निकाला है कि यहाँ पे वाइब अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्यूट सी दुकानें हैं, पर ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि महावीर के साथ हम चैन से बैठ जाएं ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप हो, बिना बच्चे के हो, न्यूली मैरिड हो, या फिर मैरिड हो, आपके साथ बच्चा नहीं है और आपने एक चिल वाइब लेनी है, देन दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। मतलब बट महावीर के साथ हम बैठ नहीं पाएंगे आराम से, कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते। तो अभी अपने पक्के अड्डे पे जाते हैं, हाईलैंड कॉफ़ी, वहाँ से कॉफ़ी जो है वो टेक अवे कराते हैं। महावीर के साथ चलते चलते कॉफ़ी पीते हैं। देखो जी, किसी और कंट्री में आकर जो इंडियन सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करते हैं वो है दूध वाली चाय, यानी कि मिल्क टी। तो मैंने ढूंढ ली हुई है मिल्क टी, और यहाँ की मिल्क टी कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तू तो खुद चाय पीती भी नहीं है, हाई बड़ी मिस करते हैं। अरे लोग मिस करते हैं इंडियंस, मतलब हमारे जैसे घर वाले होते हैं तो वाले। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस कर रहे होते हैं। तो ये रही गाइस यहाँ की मिल्क टी। इसको गर्म करके पी लो। नहीं, ठंडी पीनी होती है ये। यार मतलब अगर हमें कोई ठंडी चाय दे दे, हम बोले बेवकूफ पागल है क्या ये, गर्म करके लेके आ। चाय गर्म ही अच्छी लगती है। इंडियंस, अगर आपको फुकरी मारनी है लोगों के सामने, कुछ नया दिखाना है, तो आप ठंडी चाय देके बोलो कि भाई बाहर तो लोग मिल्क टी ठंडी पीते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किसी भी जगह चले जाए, बेशक अच्छी से अच्छी जगह चले जाए तो भी हम अच्छा फील नहीं करेंगे। तो ये कुछ घंटे टाइम पास करने के लिए हम मॉल आ चुके हुए हैं, और यहाँ पे आके एसी की अहमियत जो है ना वो हमें पता चल रही है। मैंने मॉल में वैसे एक जगह देखी हुई है जहाँ पे महावीर इंजॉय करेगा। मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि मेरी बीवी भी मॉल इंजॉय करेगी, क्योंकि जैसे बच्चे टॉयज़ को देख के अट्रैक्ट नहीं होते, वैसे मेरी बीवी ये बेकरी का सामान देख के अट्रैक्ट होती है। देखो केक की शक्ल देखो यार, लुक एट दिस फ्रेश क्रीम कैस्टेला। तुम्हें ना भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारी बीवी डाइट पे रहती है। अगर तुम्हारी बीवी डाइट पे ना होती बेटा, तुम्हारा वजन 100 से 200 to 50 kg हो जाता। तेरा 400 होता फिर। देखो वियतनाम से ना मैंने कॉफ़ी जो है वो ले ली हुई है, पर मैं सोच रहा था कि कॉफ़ी मशीन जो है ना वो भी ले लेता हूँ, जो फ्रेंच प्रेस की तरह होती है ना, मतलब सिंपल सा सिस्टम होता है। उसके लिए हम एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टोर में आए हैं, जैसे रिलायंस बाज़ार या फिर बिग बाज़ार टाइप होता है ना, उस तरीके का बाज़ार है ये। मेरे को मेरी चीज़ नहीं मिली है, पर मुक्ति को बहुत कुछ मिल गया हुआ है। क्या सुंदर बेकरी है यार, देखो पीछे प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेश,
और इतनी सुंदर सुंदर स्वाद से चीज़ें ना, मैं बता रही हूँ बहुत स्वाद होगा उनका। देखो तिरामिसू है और यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल केक्स हैं। ये एक लेना कुछ खाना है अभी? नहीं यार मैं तो खा रही हूँ। तेरे पेट में जगह है? मेरे दिल में पेट में तो मेरे बहुत जगह रहती है। मीठा पेट में नहीं जाता, मीठा दिल में नहीं जाता नहीं, है। मैं फिर भी खा लूँगी। गाइस इतना ज़्यादा स्वाद खाना है ना, मतलब बेकरी का अभी हमने आइटमें ट्राई करी है एंड गाइस आपको भी दर्शन करा देते हैं। मतलब आप ये देखो, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, क्रीम ब्रेड सी है, बट दिस इज सो डैम सॉफ्ट एंड फ्रेश। गाइस मतलब यहाँ पे जो बेकरी है ना, पीछे बन रहा है लिटरली, वहाँ पे बेकर्स दिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके लगे हुए हैं और सामने फ्रेश फ्रेश रख रहे हो और बिक रहा है सारा सामान। मतलब इतना फ्रेश, अगर आप खा रहे हो तो स्वाद कैसे नहीं लगेगा। इट इज़ सो गुड, सो गुड। मेरा ना अभी कोक पीने का मन कर रहा था और मुझे दिख चुकी है कोक की फर्स्ट कॉपी जिसका नाम है कोला, और हूबहू कोक लग रही है ये। एक बार ट्राई करके देखते हैं कि टेस्ट भी कोक वाला है या अलग है। ये ट्राई करते हैं मुक्ति। कोला 0 शुगर, सो लेट्स सी हाउ द कोला इज। कोका कोला सेम है, सेम। ये ब्रांड अलग होगा मुझे लग रहा है कोला। पता नहीं क्या है बट बिल्कुल सेम, ऐसा लग रहा है कोक ही पी रहा हूँ। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं, क्योंकि मैंने कोक इतनी पी ली हुई है ना कि अब मुझे कोक का फ्लेवर प्रॉपर पता है कैसा होता है। मैं कोक में भी ना अगर सिल्वर वाली पीऊँ और ये वाली पीऊँ तो भी मैं डिफरेंस बता देता हूँ। Oh my पहले नहीं God. बता सकता था। तो जिस वजह से हम आए थे इस मॉल वो है ये मेटा शो। यहाँ पे अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा तामझाम है। अभी अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं, आपको भी साथ में दिखाते हैं। एंड महावीर यहाँ पे आके इतना खुश हो रहा है। मतलब ये स्क्रीन पे जो ये भाई है, भाई मतलब लिटरली ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ऑनेस्टली यहाँ पे अगर आप देखो कुछ भी नहीं है, बट ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा 3D है ये। साहब ओंकार यहाँ बैठ चुका है, बोल रहे हैं कि मेरी फोटो क्लिक कर दो। ओंकार जच ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है टोपी पहन के तुम्हारा काम है कुछ कुकिंग करने का। अच्छा, ये कोको वाली टोपी लग रही है। पता नहीं क्या तुम्हारी भी नहीं जच रही। गाइज मुद्दे की बात ये है कि महावीर जो है वो बहुत अच्छा पेंटर बन चुका हुआ है। ये जो आप सामने पेंटिंग देख रहे हो ये महावीर ने बनाई है। ओह माय गॉड। महावीर इस पे अपना थप्पा मार दो। थप्पा लोग थप्पा मारते हो अंगूठे के साथ, ये पंजा मारता है पूरा का पूरा। और इसी के साथ अपना ये मेटा शो का टूर जो है वो होता है खत्म। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा आया, मतलब समथिंग यूनिक, समथिंग क्रिएटिव। एंड अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो जिस किराने की दुकान पे हम थे सुबह से, अब वापस से वहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं। मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया हुआ है। प्लान में आ गए हैं जी चेंजेस। महावीर को दिख चुका है यहाँ पे एक्टिविटी एरिया, तो हमने एक्टिविटी एरिया की टिकट करवा ली हुई है। मुक्ति और मैं भी बच्चे बन चुके हुए हैं, यहाँ पे अपने बच्चे को बचपना करते हुए देख रहे हैं। जो हम फ्रेंच विलेज गए थे ना, उससे लाख गुना बेटर जगह ये है। यहाँ पे महावीर में मेरे को प्रोग्रेस जो है वो दिख रही है। डेयर डेविल बन चुका हुआ है और बच्चों को देख के अपना लड़का पहले सिर्फ बल्लों के साथ खेलता था, अब झूले भी लेने लग गया हुआ है। अभी पर बड़ी छलांगे नहीं मार रहा, ऊपर तक चढ़ के गया था, मुझे लगा मार देगा दूसरों को देख मुझे के। भी यही लगा कि मार देगा। भाई महावीर वेरी गुड। सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे तू ही है। अपना लड़का एक और फीचर जो है वो अनलॉक कर चुका हुआ है। फाइनली इसने और बच्चों को देख के वहां से छलांग मारी है यहाँ पे। वेरी गुड महावीर, वेरी गुड। इतनी ज्यादा मस्त जगह है ना, मतलब महावीर यहाँ पे इतना ज्यादा खेला है, इस टाइम पे फुल टायर्ड है, बट सोने का कोई नामो निशान नहीं है, ना यहाँ से बाहर निकल रहा है। एक्सप्लोर, पूरा एक्सप्लोर कर रहा है। कोई ऐसा कोना नहीं है जो इस लड़के ने नहीं एक्सप्लोर किया है। भाई कुकिंग भी कर ली, यहाँ पे पेट का डॉक्टर भी अब बनने वाला है, वो रेस्टोरेंट था। तो बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है यार ये। मेरे को ये टी शर्ट पसंद है, मैंने खरीदी और पहन भी ली। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुक्ति।
यहाँ पे हमने पिज्जा भी जो है वो ले लिया हुआ है। ये पिज्जा से ओंकार मेरे को इतनी उम्मीद थी ना, क्योंकि जो इनकी बेकरी है भाई इतना स्वाद, तो हमें था कि पिज्जा भी उतना ही फ्रेश और स्वाद होगा, बट नहीं, वो बातचीत नहीं है, बात है ही नहीं। ठंडा हो गया। नहीं ठंडा ही दे रहे हैं। ठंडा हो गया। आज हमने पूरा का पूरा दिन इस मॉल में जो है बिता दिया हुआ है, और ये इतना ज़्यादा हाईटेक स्टोर है ना, मतलब यहाँ पे सामान जो है हवा में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप देखो ना, ये ऊपर पूरी एक चेन लगी हुई है, ट्रैक लगा हुआ है, एंड सामान पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर जाता हुआ बहुत बार देख लिया। वियतनाम में आके ना हमें एक चीज़ पता चल चुकी हुई है कि यहाँ के लोग जो है ना, वो कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं ऑल द टाइम, मतलब कुछ खाए ना खाएं, बट हमेशा उनके हाथ में ग्लास जो है वो दिखता है। एंड अभी जस्ट अपने होटल पहुंच के महावीर को थोड़ा फ्रेशन अप करके निकल गया है बाहर एक्सप्लोर करने। तो होटल से निकलते ही ना, ये सारे लोग जो पीछे आप देख रहे हो कुछ पी रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी ले लेते हैं। और हम इतने दिन से देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे भीड़ लगती है और ये लोग ये पी रहे हैं। इनके पास वैसे बहुत सारे फ्लेवर्स है, बट हमने जो कराया है उनका बेस्ट सेलर दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अगर मैं स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना, इट्स वेरी मीठा, विद अलॉन्ग विद दैट इसमें थोड़ा मिंटी सा क्यूकम्बर वाला, मतलब वो फ्लेवर्स भी है, मतलब इट्स रिफ्रेशिंग, बेसिकली स्ट्रॉबेरी टी टाइप। हाँ, इट्स जस्ट स्ट्रॉबेरी टी बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। ये स्ट्रॉबेरी वाली ड्रिंक ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड बिल्कुल फ्रेश तामझाम है इसका। मतलब आपको दिखाता हूँ, वो ग्लासेस के अंदर मैंने प्री मिक्स बना के रखा हुआ है। वो है जी स्ट्रॉबेरी की बाल्टी, उसके साथ कुछ मीठे की बाल्टी, ये बर्फ़ की बाल्टी, ये सारा मिश्रण करके ये स्ट्रॉबेरी ड्रिंक रेडी हो जाती है। और एक और चीज़ है, यहाँ के लोगों में ना पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को आदत है धड़म करके पीने की, सुड़ुक्का मारा बड़ा सा और धड़म करके खाली हो गया गिलास, पर यहाँ के लोग आराम से पीते हैं। ये जो बर्फ़ होती है ना, इसको पिघलने देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस वजह से मेरा और मुक्ति का ना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा कम मज़े वाला हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसे तो बर्फ़ के पैसे दिए हैं हमने। चेक करो ये पूरा रश, और वहाँ तक दूर तक जो रश है सब यही पी रहे हैं। मतलब कईयों के हाथ में डिफरेंट फ्लेवर भी है, अरे सब अलग अलग फ्लेवर्स वाले ही है, बट स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा है। स्ट्रॉबेरी का बेस्ट सेलर है ना फिर। The next morning. तो जी कल रात को वियतनाम की ये हो ची मिन सिटी साइगोन की बची बुची जो कसर थी एक्सप्लोरेशन वाली, वो पूरी करके आ गए थे हम होटल। लोगों को बताया कहाँ गए थे? नहीं, कल हम ये ना एक्चुअली ओंकार की चेकलिस्ट में था। हाँ, और ओंकार चाहता था कि ये चेकलिस्ट में टिक बजना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत सारी चीजों पे टिक नहीं बजता था, पर इस पे टिक बजाना जरूरी था। क्यों? कहाँ गए थे? कल हम गए थे वॉकिंग स्ट्रीट, वॉक करने गए थे। हमारे स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे, तो वॉकिंग स्ट्रीट पे हमने वॉकिंग करी थी। महावीर ने वहाँ पे दुनिया का एक नया रंग देखा, जिस रंग को देख के ये इसको फर्क भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला। चकाचौंध, मतलब आंखें इसकी ऐसे, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ हो गया था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतना म्यूजिक था, डुम 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 डुम, पार्टी वाइब्स थी, और हर किसी को बाय बाय कर रहा था। और वहां पे ना एक दिक्कत हो गई थी, जब हम गए ना, महावीर को मुक्ति ने कैरियर में बांधा हुआ था, और मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा कि मुक्ति ने वजन उठाया हुआ है मुझे, जबकि महावीर उठाना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा है कि जब इसने बच्चा उठाया था तो लड़कियां आके इसको वो करती है। So cute, so cute। एक्चुअली वो ना मेरे से बात करना चाहती है। महावीर एक जरिया होता है उन लड़कियों के लिए मेरे से वार्तालाप करने का। देख रहा है? जब मुक्ति ने पकड़ा था कोई नहीं आता है, कोई लड़का नहीं आता, कुछ नहीं होता है, बट महावीर जो है मेरे साथ होता है तो लड़कियां जैसे मीठे के ऊपर मधुमक्खी नहीं आ जाती, सेम उसी तरीके से जाओ माँ के पापा के पास जाओ। पापा कह रहे हैं कि मैं फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तेरी, जाओ। हाँ, जाओ हो गया। अब तो वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉकिंग डन है, अब डन। और अब जी गाइस इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं आपको कल। बाय गाइस।